क्या ये महिला सुपरवाइजर 2018, कृषि पर्यवेक्षक 2018 और पशुधन सहायक 2018 की परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं, या फिर यह सिलसिला 4th ग्रेड की जो परीक्षा हुई है, जो परिणाम अभी अभी आए हैं, वहां तक यह सिलसिला जारी है? क्योंकि जो कर्मचारी लगे हुए थे उस वक्त, वो कर्मचारी अब भी तो लगे हुए हैं। तब वो पापी थे, अभी कोई पुण्यात्मा हो गए हो, ऐसा हृदय परिवर्तन होता है क्या? पता नहीं, मगर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग में चल क्या रहा है। ये ओएमआर का जो घोटाला है, ये आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब 2014 में बना था, उसके कुछ दिनों बाद ही बच्चे ये कहने लगे थे कि ये गड़बड़ियां हो रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में आरएस के टॉपर की ओएमआर सीट लेकर घूम रहे थे डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा। वो तो बदली हुई सी थी जिस पर आरोप लगाया था उन्होंने। ये ओएमआर का घोटाला पेपर लीक के घोटाले से कम नहीं है। वहां तो कुछ खतरा भी है, यहां दफ्तर के अंदर सहूलियत है। वहां एक बाबूलाल कटारा और यहां तो कई कटारी कटारा बने हुए हैं। जिस तरह से खुलासे हुए हैं, देखिए कोई नया खुलासा नहीं है। जब एसओजी के एडीजी वीके सिंह थे, तब लगातार हमारी बातचीत उनसे होती रहती थी और हम उनसे कहा करते थे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षाओं की जांच कीजिए, क्योंकि जो अध्यक्ष बनाए गए थे वसुंधरा राजे के आखिरी साल में, और फिर अशोक गहलोत ने तो जिस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, जिस तरह से अध्यक्ष और सदस्य बनाए हैं, कुछ बचा ही नहीं था। मगर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली थी एसओजी में वीके सिंह ने, और वो जारी थी जांच, जिसका परिणाम अब आया है कि 3 परीक्षाओं में इस तरह से आज खुलासे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से पूनम माथुर, संजय माथुर, अब देखिए संजय माथुर को लेकर जो तत्कालीन उपनिदेशक और सीनियर एनालिस्ट भी है, ये जब से कहा जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बना है, तब से वहां पर ये कर्मचारी है, तब से वहां पर ये अधिकारी है। तो क्या तब से ये सिलसिला जारी था, और क्या सिर्फ यही उसमें शामिल था? प्रवीण गंगवाल जो कहा जा रहा है कि जो सीनियर प्रोग्रामर था, ये सादान खान और विनोद कुमार गौड़, ये तो जो राघव लिमिटेड नई दिल्ली की कंपनी जो ओएमआर को स्कैन कर रही थी, उसके कर्मचारी हैं। और ये प्रवीण गंगवाल जो प्रोग्रामर है चयन बोर्ड का, ये कर्मचारी है, ये भी गिरफ्तार हुआ है। अब 2 सीनियर लेवल के अगर कर्मचारी गिरफ्तार होते हैं, तो क्या यही 2 शामिल हैं? एसओजी के एडीजी बंसल साहब का कहना है कि हमने 38 ऐसे नौकरी पाए लोगों को चिन्हित किया है जिनके ओएमआर में बदलाव किया गया। 3 परीक्षाओं में 9.5 लाख के करीब अभ्यर्थी थे, जिसमें से 3112 पद थे, और उसमें ये गड़बड़ियां देखी गई हैं। मगर ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर इतनी भर नहीं है। और देख रहे हैं कैसे ये हंस रहा है निर्लज्ज जैसा। इनके चेहरे को देखिए, न जाने कितने लोगों के अरमानों को कुचला है। ये हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध है। किसी की जिंदगी यूं बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। किस तरह घोटाले हुए थे। 35 नंबर 191 माइनस जो 6 आया है, उसको देखें किस तरह से ये 559 में बदल देते हैं। 2 नंबर 206 में बदल जाता है। इस तरह से इन्होंने ये घोटाले किए हैं। ये सारे के सारे फेल हैं और सारे के सारे पास हो गए हैं। ऐसे 38 लोगों की सूची जारी की है एसओजी
ने, मगर ये केवल 38 नहीं है, ये केवल 38 नहीं है। मेरी मांग है एसओजी से कि राजस्थान की इस रवायत को तोड़िए कि नीचे के अधिकारियों को पकड़ लेते हैं और ऊपर वालों पर हाथ डालते हुए कलेजा कांपता है। श्री आर.के. मीना एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके बारे में राजस्थान कहता है कि बेहद ईमानदार थे पहले अध्यक्ष आर.के. मीना, और कोई आरोप नहीं लगा। इतनी अच्छी बुनियाद रखकर गए थे राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के। और उसके बाद बीएल जटावत 2018 से 2021 तक। अच्छा, ये अजीब संयोग है। बीएल जटावत अशोक गहलोत के आंखों के तारा थे, मगर पता नहीं अशोक गहलोत वसुंधरा राजे में क्या केमिस्ट्री है कि बीएल जटावत को वसुंधरा राजे कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाती हैं। ठीक जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे, नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी, उन्हें अशोक गहलोत ने अध्यक्ष बनाया था और सांसद बना दिया वसुंधरा राजे ने। उन पर भी बहुत सारे आरोप लगे थे, पता नहीं कभी जांच हुई नहीं हुई। मगर मैं बता रहा हूं कि कैसा गठबंधन रहता था अशोक गहलोत वसुंधरा राजे में। बीएल जटावत इस्तीफा देकर चले गए, क्यों गए इसकी जांच नहीं हुई, और जब आरोप लगे तो जांच हुई तो उस कमेटी में प्रवीण गंगवाल और संजय माथुर को भी रख दिया गया। किसने रखा था? अध्यक्ष ने ही रखा होगा। तो फिर अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या बीएल जटावत इस पूरे प्रोसेस में पाक साफ हैं? क्या हरिप्रसाद शर्मा इस पूरे प्रोसेस में पाक साफ हैं? क्या हरिप्रसाद शर्मा के कार्यकाल के दौरान संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल पुण्यात्मा हो गए थे? उन्होंने कसम खा ली थी कि कभी कोई हम गलत काम नहीं करेंगे? पता नहीं। आलोक राज के समय में 4th ग्रेड की जो परीक्षा हुई है, मैं नहीं जानता कि ये संयोग है या फिर कोई चमत्कार है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आ रहा है कि 2 अभ्यर्थी हैं, पिता का नाम भी एक है, नंबर भी एक आ गया है, इस तरह के अगर संयोग हैं तो फिर इस चमत्कार पर कोई शोध होना चाहिए। अब कह रहे हैं आलोक राज जी जिसके पास कोई सबूत है वो लेकर आए। उस समय भी इन बच्चों ने कहा था, मगर कैसे लाए? ओएमआर की जो स्कैनिंग हो रही थी कमरे में, स्कैनिंग में ही बदल दिया जा रहा था। कई आरोप लग रहे हैं कि ओएमआर ही बदल जाती है, फिर तो फॉरेंसिक जांच से भी जांच नहीं हो पाएगी। इसीलिए जिन व्यक्तियों को वहां पर बैठाया जा रहा है उसके बारे में एक स्क्रीनिंग कमेटी जांच करे कि उनकी निष्ठा कैसी है। हम नहीं कोई दोष दे रहे हैं आलोक राज का, मगर लगातार हर चीज पर वो ट्वीट करते रहते हैं, एक्स पर लिखते रहते हैं। जैसे ही ये गिरफ्तारियां कल शाम को हुई थी, इन्होंने खामोशी बरत ली थी। आगे आकर बताना चाहिए था कि हमारा कर्मचारी था, और ये कर्मचारी क्या अब भी यही काम कर रहा था या छोड़ दिया था? पता नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है, इसलिए कि बेरोजगारों ने आप पर भरोसा कर रखा है। अब इनका चयन भी अशोक गहलोत सरकार में हुआ, किस तरह हुआ, किसके जरिए आए ये पता नहीं, मगर फिर भी मुझे लग रहा है कि 4th ग्रेड की भी जांच एसओजी को कर ही लेनी चाहिए, और आलोक राज को भी ये जांच करवा लेनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए किसी को सबूत है तो लेकर आए। अब ओएमआर में कोई बदलाव हो जाए तो कोई कैसे सबूत लेकर आए? हम पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि पेपर लीक माफियाओं को नेस्तनाबूद करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जगदीश बिश्नोई की भी जमानत हो गई थी, मगर वापस से जूनियर इंजीनियर परीक्षा में मुकदमे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जेईएन परीक्षा की जांच भी शुरू हो गई है। बात यह है कि अकेले आलोक राज का मामला नहीं है, मामला है कि श्री आशुतोष गुप्ता जी। अब बताइए, राजस्थान लोक सेवा आयोग में इतने सारे घोटाले हुए, इतने सारे पेपर लीक हुए, क्या एग्जामिनेशन कंट्रोलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर कब से हैं? 2023 से हैं। 2023 से आशुतोष गुप्ता जी अजमेर के स्थानीय निवासी होकर वहां पर मुख्य परीक्षा नियंत्रक बने हुए हैं, और इतनी सारी गड़बड़ियों के बावजूद
इन्हें वहां से हटाया नहीं जा रहा है, ना इन्हें हटने का मन कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इन पर कोई दोष है, मगर जब सारी परीक्षाओं में घोटाला हो रहा हो तो फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को रहने का क्या हक है? वो भी जब पूरी जिंदगी आपने अजमेर में नौकरी की, अजमेर के रहने वाले हैं। यह भी एक संयोग हो सकता है कि आरएस की पिछली परीक्षा में सबसे ज्यादा अजमेर से लोग चुने गए। संयोग से कोई इंकार नहीं कर सकता है, मगर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने मांग की थी, उस समय कहा गया कि उनकी ये पॉलिटिकल मांग है और खारिज कर दिया अशोक गहलोत ने कि भंग ही नहीं किया जा सकता है। बीजेपी ने भी आकर कह दिया भंग ही नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? ये अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बच्चों के लिए बना हुआ ये आयोग है, ये बोर्ड है, इन्हें क्यों नहीं भंग किया जा सकता है? कोई भगवान बनाकर भेजे हैं जिसमें इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता? ये बहाना है सरकारों का। बिल्कुल भंग कर देना चाहिए। इस तरह के कर्मचारी जो रखे गए हैं, उनका एक एक कर्मचारी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। भजन लाल शर्मा ने जो जांच का सिलसिला शुरू किया है, उसकी जांच बड़े लोगों की गर्दनों तक पहुंचनी चाहिए। हमने कल आपको दिखाया था कि बाबूलाल कटारा और खोड़निया के परिवार के बीच 2014 से ट्रांजैक्शन है, और हम लगातार ये पूछते रह गए वीके सिंह से, और आज भी पूछ रहे हैं कि बाबूलाल कटारा को किसने रखवाया था राजस्थान लोक सेवा आयोग में? इसकी जांच एसओजी क्यों नहीं कर रही है? भजन लाल शर्मा इसका जवाब राजस्थान की जनता को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मिली भगत का जो खेल है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जब शहर में पढ़ने जाता है तो पूरा परिवार गांव में सफर करता है, और किस उम्मीद के साथ, किस भरोसे के साथ एक छोटे से कमरे में स्टोव जलाकर वो पढ़ते रहता है कि एक दिन पूरे परिवार की देखभाल करूंगा। कई बार तो घर बेचकर, जमीन बेचकर गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को इस उम्मीद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है कि कल हमारे परिवार का भविष्य सुनहरा होगा। जहां पर ये हत्यारे हैं, खत्म कर देते हैं। ये ओएमआर सीट लेकर बैठे थे हनुमान बेनीवाल, इन्होंने दिखाया था कि ये घोटाला कैसे हो रहा है। देखिए यहां इन्होंने किया क्या है कि जो ओएमआर सीट था उसे आप जो गलत जवाब भी दिए थे उसे भी ये मिटा देते थे, और मिटाकर स्कैनिंग वाला उसमें नंबर लगा के भर देते थे। अब ये ओएमआर सीट है, इसमें कोई सारी भरी हुई चीज को ले जाकर रख दिया जाए तो कौन जांच करेगा? फॉरेंसिक में भी नहीं आएगा। यही तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा आरएस में दिखाया था कि ऐसा कैसा टॉपर है यार, कि ये कॉमा और फुल स्टॉप तक इतनी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, और वही पद पर बैठने के बाद फाइलों में मात्राओं की गलतियां करता है। इतना आसमान जमीन का अंतर कैसे हो जाता है? मगर ये सब खेल राजस्थान में चल रहा है। पेपर लीक अगर बंद हुआ है तो फिर ओएमआर का खेल भी बंद होना चाहिए, और इसकी एक शुरुआत किया है भजन लाल शर्मा ने। इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, और राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी जो गंदगी बची हुई है उसे खत्म करना चाहिए। नेताओं के गिरेबान तक जब तक जांच एजेंसियों के हाथ नहीं जाएंगे, तब तक तालाब गंदा होता रहेगा। मछलियों से गंदगी नहीं हो रही है। ये बड़े बड़े नेता जो हैं लोकतंत्र के, जमहूरियत के जमूरे, वो इसे गंदा कर रहे हैं।